Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 12th physics unit 4th electromagnetic induction. So हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि फैराडे ने अपने दो एक्सपेरिमेंट दिए। एक्सपेरिमेंट में उसने ये शो किया कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है और फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इसी इंड्यूस करंट को हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब फैराडे का एक थर्ड एक्सपेरिमेंट भी है। पहले दो एक्सपेरिमेंट तो उसने कौन से किए थे कि एक बार उसने मैग्नेट को मूव किया टुवार्ड द कोयल और एक बार कोयल को मूव किया टुवार्ड और अवे फ्रॉम द मैग्नेट। सो अब फैराडे का जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट वो क्या है? थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखिए, फैराडे ने एक लिम्ब लिया, लिम्ब बोलते हैं एक सॉलिड सपोर्ट को, और उसके ऊपर उसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके एक कोयल लगा दी और उस कोयल में लगा दी एक सेल या फिर बैटरी, ठीक है। और इधर एक कोयल ली और उस कोयल में लगा दिया उसने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर, ऐसे करके। यहाँ पे एक चलो की लगा लेते हैं, यहाँ पे की लगा लेते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। सो इन दोनों वायर्स में यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। बट जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, सर्किट में करंट चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही करंट चलना स्टार्ट होगा, इस सर्किट में ऑटोमेटिक करंट पैदा हो जाता है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे देता है उसी टाइम। बट जैसे ही ये करंट लगातार इसमें चलता रहा, तब डिफ्लेक्शन नहीं थी। जैसे ही ऑफ करते हैं फिर डिफ्लेक्शन दिखाता है। ऑफ करते टाइम मतलब जब ऑन करते हैं तब डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब ऑफ करते हैं तब डिफ्लेक्शन दिखाता है। ऑन ऑफ में डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब ये चल रहा है करंट इसमें या बंद पड़ा है तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? थर्ड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने इसके बारे में क्या बताया, फिर देखिए। फैराडे ने शो किया कि जब मान लीजिए हम एक बैटरी का वोल्टेज लेते हैं, जैसे मान लो वो 0 से 3 वोल्ट तक की है, तो 0 से 3 वोल्ट तक की है तो उसका कुछ पोटेंशियल बढ़ेगा। जब उसको ऑन करेंगे तो उसका करंट जो है वो 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, जितना वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चेंजिंग करंट पैदा हुआ। मतलब जब इसमें करंट चलेगा तो करंट के चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। यहाँ पे जब इसमें करंट चलेगा तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, हमने सोलेनोइड में पढ़ चुके हैं। ये सोलेनोइड में जब इसमें करंट चलेगा तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड अगर तो एक जैसा होगा फिर तो इसमें करंट वो प्रोड्यूस करवा नहीं सकता, ये हमने लास्ट में पढ़ लिया है, लास्ट वीडियो में। बट जब वो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो जाए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होने से इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और वो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, क्योंकि जब करंट जो है अपनी 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक। जब इसको ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। नेबरिंग कोयल में फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या पैदा होगा, इंड्यूस करंट बनेगा, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें लगातार करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, फिर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें करंट सेम चल रहा है, सेम करंट चल रहा है। जैसे मान लो 1 एम्पियर का लगा लो, 1 एम्पियर का करंट चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। और वो 1 एम्पियर का करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज तो नहीं कर सकता, बिकॉज सेम करंट में सेम ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर बी चेंज होगा तभी तो फाई चेंज होगा, बी नहीं चेंज है तो फाई में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है। फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। मीन्स ऑन करते टाइम ये डिफ्लेक्शन देगा, बट जब ऑफ करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन देता है। ऑफ करते टाइम क्यों देता है, क्योंकि उस केस में फिर करंट 1 एम्पियर से अपनी 0 वैल्यू तक जाएगा, घटता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटता चला जाएगा, मतलब फ्लक्स चेंज होता चला जाएगा। चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट। अब यहाँ पे ये बात नहीं आती कि फ्लक्स बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, सिर्फ चेंजिंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा ही बनेगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। बट इसमें चेंज क्या आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जब करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा तब फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, उस केस में ये एक तरफ मुड़ेगा।
जब ये मैक्सिमम से जीरो वैल्यू पे आएगा करंट, तब फील्ड भी कम होगा, मीन्स फ्लक्स भी कम होगा, तब ये दूसरी डिफ्लेक्शन में दिखाएगा। सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो सकती है, बट इसमें इंड्यूस करंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी। सो फैराडे ने क्या कंक्लूड किया, तो हम लिख लेते हैं। फैराडे concluded that whenever the flux of magnetic field through the area bounded by a closed conducting loop changes an EMF is produced, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स वही हो गया, पोटेंशियल कह सकते हो आप, प्रोड्यूस्ड इन द लूप। EMF प्रोड्यूस हुआ तभी तो करंट प्रोड्यूस हुआ। फैराडे ने क्या कंक्लूड किया कि जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप, वो कंडक्टिंग लूप जो क्लोज्ड हो, क्लोज होना चाहिए कंडक्टिंग लूप, और कंडक्टिंग होना चाहिए, उसकी वायर जो है वो कंडक्टर की होनी चाहिए, और वो क्लोज होना चाहिए, तभी उसमें EMF प्रोड्यूस होगा उस लूप के अंदर। सो इसी बेस पे लेंज भी एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपना लॉ दिया, जिसको लेंज लॉ बोलते हैं, लेंज लॉ पढ़ने से पहले हम फैराडे की जो मेन इसने पॉइंट दिया अपने लॉ के बारे में वो पढ़ लेते हैं, कि जो EMF प्रोड्यूस होता है, EMF वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कहता है d∅dt इज इक्वल टू E। ये कहा सिर्फ हमें फैराडे ने, कि जब कभी भी टाइम के हिसाब से आप फ्लक्स में चेंज करते हो तब EMF प्रोड्यूस होगा। लेंज ने इसमें क्या जोड़ दिया कि ये जो E है ये माइनस d∅dt है, इसने ये जोड़ दिया इसमें माइनस। ये माइनस कहाँ से आया वो सुनिए। लेंज ने ये बताया कि जो EMF इंड्यूस होता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से तो होता है, बट जिसकी वजह से पैदा हो रहा है वो उसी को अपोज कर रहा है। मीन्स EMF किसकी वजह से पैदा हुआ, इस फाई की वजह से, फाई में चेंज होने की वजह से। सो कहता है जितना फाई चेंज होगा उतना ही EMF में चेंज आएगा, मीन्स जितना फाई चेंज होगा उतना ही EMF बनेगा, उतना ही इंड्यूस करंट बनेगा। बट जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करता है, मीन्स ये डायरेक्शन में उल्टे होते हैं, इसलिए माइनस साइन हम लगाते हैं। ठीक है। द इंड्यूस्ड EMF रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजिंग फ्लक्स हैज पोलैरिटी दैट लीड्स टू द इंड्यूस्ड करंट whose डायरेक्शन इज सच दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट द ओरिजिनल फ्लक्स चेंज। मीन्स जो ओरिजिनल फ्लक्स का चेंज हुआ है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है या इंड्यूस्ड EMF कह सकते हो आप, वो उसको अपोज करेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स हुआ कुछ नहीं, जब हम एक लूप की तरफ, देखिए ये लूप था जिसमें यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था ऐसे, जब एक नॉर्थ पोल को हम इसके पास लेके आए तो उस केस में लेंज कहता है कि यहाँ पे इस साइड में ये नॉर्थ पोल ही क्रिएट हो जाता है, इसका दूसरा एंड जो है वो साउथ बन जाता है। समझ रहे हो? जब इसको पास लेके आ रहे हैं मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होती है, रिपल्शन होती है, बट रिपल्शन होने के बाद भी हम इसको एक दूसरे के पास लेके जा रहे हैं, मीन्स हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। और वही वर्क डन हमारा जो है, हमारी एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रही है, जो इसमें करंट चलेगा, जो इसमें करंट चल जाता है उसी में चेंज हो रही है हमारी एनर्जी। मीन्स जब हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी रिपल्सन की वजह से हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वही वर्क डन किस में चेंज हो जाता है, इंड्यूस्ड EMF में। दूसरा केस जब इसको दूर लेके गए, जब इसको अवे लेके गए, जब अवे लेके जाते हैं तब क्या हो जाता है, तब यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है। कहता है उस केस में यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ पोल।
तब साउथ और नॉर्थ में क्या होती है, अट्रैक्शन, बट हम क्या लेके जा रहे हैं, अवे। अट्रैक्शन के विरुद्ध हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, और वही वर्क डन हमारा किस में चेंज हो जाता है, इसमें चल रहे करंट के, अब उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, उल्टी हो जाएगी। यही लेंज ने बताया, यही लेंज ने शो किया, इसीलिए लेंज ने यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया, क्योंकि फैराडे ने तो ये बोल दिया था कि जब कभी भी आप फ्लक्स चेंज करोगे टाइम के हिसाब से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और लेंज ने क्या डाल दिया कि ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, बट ये अपोजिट होते हैं। ये माइनस साइन इसने यहाँ से इस डेमोन्स्ट्रेशन से शो किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाया इसने, बिकॉज हमें एक वर्क, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ तक क्लियर नहीं होता। अगर इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें, इसने बोल दिया कि जब हम इसके पास लेके आएंगे उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है, तो भाई वो करंट आ कहाँ से रहा है, ऑटोमेटिक तो एनर्जी को नहीं बना सकते ना हम, एनर्जी का लॉ है ये, एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहाँ से आई वो एनर्जी यहाँ से आती है। ये लेंज ने शो किया कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, उसी को अपोज करता है। तो देखिए अपोजिशन तो है ही, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होती है, हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक बार यहाँ नॉर्थ बना था, जब इसको पास लेगा तो नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन होती है, हम पास लेके आ रहे हैं, तो हमें दोनों केस में वर्क डन करना पड़ रहा है, और वही वर्क डन किस में चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ में चेंज हो रहा है। सो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को कंबाइन तौर पे E इज इक्वल टू -d∅/dt बोलते हैं। इसने सिर्फ ये बताया कि जो कोज इसको प्रोड्यूस करता है, ये उसी कोज को अपोज करता है। जो कोज ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, कौन सा कोज करेगा प्रोड्यूस, फाई मीन्स फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ईएमएफ को, बट वही ईएमएफ उस फ्लक्स को अपोज करता है, तभी माइनस साइन आता है। और फैराडे ने क्या कहा था कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि जितना आप फ्लक्स चेंज करोगे टाइम के हिसाब से, उतना आपका ईएमएफ चेंज होता चला जाएगा। अब बात ये आती है कि हम फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज करें। अब मान लीजिए हमें कोई बोले कि आपने लगातार इंड्यूस कराना है, ईएमएफ को इंड्यूस कराना है, तो हम कैसे करा सकते हैं। देखिए हमें पता है कि ई जो है वो -d∅/dt होता है। जब कभी भी हम फाई में चेंज करेंगे तभी ई चेंज होगा, मतलब तभी इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा। अगर टाइम के हिसाब से हम फ्लक्स में चेंज करते रहें तो ईएमएफ आता रहेगा। और फ्लक्स क्या होता है, फाई बी, ये होता है BA cos थीटा, ये होता है। अब या तो बी चेंज कर दो, आप लगातार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहो, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। या आप लगातार एरिया चेंज करते रहो, एरिया चेंज करते रहो, तब भी क्या होगा, तब भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। या आप थीटा चेंज करते रहो, ओरिएंटेशन चेंज करते रहो, मतलब जहाँ पे मैग्नेट पड़ा है और जो लूप पड़ा है, कंडक्टिंग वायर का लूप पड़ा है, उन दोनों की ओरिएंटेशन चेंज कर दो, उन दोनों को ऐसे ऐसे हिलाते रहो। हिलाने से क्या होगा, उनके आपस में एंगल चेंज होता रहेगा, एंगल चेंज होता रहेगा तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। या फिर एरिया को चेंज करते रहो, ठीक है, मतलब उस कोयल का एरिया है उसको कम ज़्यादा करते रहो, ऐसे ऐसे उसमें से निकल रही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती रहेंगी। फील्ड लाइन चेंज होंगी तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा। समझ आ रही है जी बात। तीनों पैटर्न पे डिपेंड करता है, बी को चेंज करिए, एरिया को चेंज करिए, या फिर ओरिएंटेशन को चेंज करिए। तीनों को चेंज करने से हम फ्लक्स चेंज करवा सकते हैं, और अगर फ्लक्स चेंज होता रहा तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेनली पॉइंट थे लेंज लॉ के और फैराडेज लॉ के। आप अपनी बुक से इनको पढ़िए, अच्छे से नोट्स क्रिएट कीजिए, 4th यूनिट के नोट्स स्टार्ट कर दीजिए आप बनाने। और नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, मींस उसमें भी यही पैटर्न चलेगा, BA cos थीटा वाला। हम उसमें क्या करेंगे, मोशन करके एक कंडक्टिंग रेल्स का एरिया चेंज करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स चेंज मिलेगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या हो जाता है, ईएमएफ बनता है। हम यही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए और इस पर नोट्स क्रिएट कीजिए। थैंक यू।